नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करके बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यचर्या के निर्माण में। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी सही है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? अधिगमकर्ता, सीखने की परिस्थितियां और वातावरण, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगमकर्ता। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता। तो इसमें आपको सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अभिकथन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में हस्तांतरित या स्थानांतरित करती है। तो इसमें सही है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अधिगम उन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से हैं जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? व्याख्या करना, विस्तार करना, संलग्न करना, खोज करना। तो इसमें आपको हो जाएगा नंबर थर्ड, संलग्न करना। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? हिपोक्रेट्स, गैलन, शेल्डन, ऑलपोर्ट। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑलपोर्ट। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जा सकता है: अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम विभेदीकरण, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम। इसमें आपके सही हो जाएगा अधिगम विभेदीकरण। अगला है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहार के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है रूपांतरण, प्रतिगमन, आत्मीकरण, उदातीकरण। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रतिगमन। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? ज्ञान संग्रहण घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक, संदर्भात्मक घटक। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेटा घटक।
एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? ऐतिहासिक तिथियां याद करना, गणितीय समस्याओं को हल करना, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन और निबंध लेखन। इसमें आपके सही हो जाएगा थर्ड, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रकार उपागम पर आधारित है। इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है। ये शील गुण उपागम पर आधारित है। ये एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ये प्रकार उपागम पर आधारित है। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने के उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वे एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसे बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वे खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? बाह्य, द्वितीयक, अर्जित, आंतरिक। इसमें आपके सही हो जाएगा आंतरिक। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाती है संबंधन, उपलब्धि, अनुमोदन, सता, अभिप्रेरणा। इसमें आपके सही हो जाएगा सेकंड, उपलब्धि अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य वैयक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता? रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, व्यावसायिक निर्देशन देना, सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सभी के लिए समान निष्पादन तय करना। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। वे अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? संवेगात्मक बुद्धि, लब्धि, अंतर्वैयक्तिक जागरूकता, अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन, अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। एक ये थर्ड अंतर है और फिर है अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए उपयुक्त नहीं है? जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना, उसकी अभिव्यक्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उसकी अभिव्यक्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संबंधन में बराबर बनाए रखने में हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है कहलाती है रुचि, आदत, अभिवृत्ति, आत्मप्रति। तो इसमें आपके सही हो जाएगा रुचि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन। इसमें सही हो जाएगा केवल ए, बी, सी, ये तीनों सही है, जबकि डी जो है वो गलत है। अगला है, मार्क्स एवं उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्न में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना करके, स्वयं के साथ तुलना द्वारा, अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ तुलना द्वारा। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? अनुलंब, समस्तर, अनुक्रमिक, द्विपार्श्वीय। इसमें सही हो जाएगा आपके द्विपार्श्वीय। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बनल दिया जाएगा तो इस अनुसूची को कहा जाता है निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, परिवर्ती अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड,
निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होता। सृजनात्मक चिंतन लचीला और खोजपूर्ण होता है। प्रत्येक सृजनात्मक अभिव्यक्ति पूर्ण व्यक्तता रखती है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, ये सही नहीं है। केटेल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्येक अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है कहलाते हैं स्रोतशील गुण, समताशील गुण, सतहीशील गुण, गत्यात्मकशील गुण। तो इसमें आपके सही हो जाएगा सतहीशील गुण। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए? विशेष सुधार स्कूलों की आवश्यकता, विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था, रिमांड होम की व्यवस्था, मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना। तो इसमें हो जाएगा सारे ही सही है, यानी ए बी सी डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करता है। यह सीखने में योगदान देने वाली किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती है। ये आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होती है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक होती है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है उसी बात को वे बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली विभिन्नताएं अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही का चयन कीजिए। इसमें ए और बी दोनों सही है। व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित प्रक्षेपी प्रविधियों का उनसे संबंधित मनोविज्ञानों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है तो हम सीधा मिलान कर लेते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण, इसमें हो जाएगा फ्राइड एवं जुग। चित्र कहानी परीक्षण, इसमें हो जाएगा साइमंड। हस्तलेखन प्रविधि, इसमें हो जाएगा गार्डनर मफी। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसमें हो जाएगा रोहेडे एवं हिल्ड्रेथ। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। स्टेनबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारस्परिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, इसे कहा जाता है रचनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के छेदन ड्रिल की आवाज के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वे एक इलेक्ट्रिक कॉफी पिसनहारा ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। ये एक उदाहरण है प्रतिनियुक्त अनुबंधन का, उद्दीपन सामान्यीकरण का, उद्दीपन विभेदीकरण का, अनानुबंधित उद्दीपन का। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन सामान्यीकरण का। शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में व्यवहार को समझने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने में सहायक है। इस इसके सुव्यवस्थित सिद्धांत नियमों द्वारा समर्थित हैं। इसमें वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का अनुप्रयोग होता है। ये व्यवहार के आंकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये व्यवहार के आंकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास अनिश्चित और अपूर्वानुमित पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास के प्रत्येक चरण में संकट होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। परिपक्वता और सीखना दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सही हो जाएगा विकास अनिश्चित व अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय बिने ने विकसित किया। जब कालानुक्रमिक शारीरिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धिलब्धि 100 होती है। एक मंदबुद्धि बच्चे को कालानुक्रमिक शारीरिक आयु उसकी मानसिक आयु के समान होती है। 100 बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होता है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन
इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ये सही है। जब कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धि लब्धि शो होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामाजिक, जन्मजात अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक अभिप्रेरक। एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, इसे क्या कहा जाता है? नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, नैतिक भावना, नैतिक तर्क। इसमें आपका सही हो जाएगा नैतिक व्यवहार। प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से सम्मिलित है? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उपलब्धि, अधिगम मूल्यांकन। इसमें आपका सही हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी है। आंतरिक अभिप्रेरणा उस स्वायत्तता से संबंधित है जिससे व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आनंदित होता है। इसमें आपके राइट हो जाएगा फर्स्ट, बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? पहल बनाम अपराधबोध, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वायत्तता बनाम शर्म। इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, स्वायत्तता बनाम शर्म। निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है? विस्थापन, युक्तिकरण, प्रतिक्रियाकरण, उदात्तीकरण। इसमें आपके सही हो जाएगा युक्तिकरण। तो यहाँ पर मैंने आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करके बताया। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।